चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस और लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? चंद्रशेखर जो है 12 एक समान वस्तुओं को कितना में बेच रहा है? 420 रुपए में। ठीक है, जिसमें उसे बेचने पर 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। यहाँ पे जो डाटा दिया है विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, सिर्फ विक्रय मूल्य दिया है। ये कितना है? 420 रुपए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना ना, तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। ठीक है, अब देखो अगला कंडीशन क्या है? बेचने पर उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। तो अगर एक वस्तु के क्रय मूल्य बराबर 7x, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए है, तो 7x 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बराबर होगा? अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है तो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7x होगा। इसलिए हम मान लेंगे ये हो जाएगा कि इसके अनुसार, जो हम माने उसके अनुसार। इसलिए 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब क्या होगा? 7x रुपए होगा। क्यों हम माने? क्योंकि इसमें जो है 7 बेचने पर 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, इसलिए हम 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालें 7x। अब ये उतना हानि हो रहा है, यानी कि 7x बराबर क्या हो जाएगा? हानि, है ना। सो कुल हानि, ये कुल हानि है, 7 वस्तुओं का हानि नहीं है केवल। यहां स्पष्ट लिखा है, फिर एक बार देख लो हम क्यों बोल रहे हैं। 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कुल जो विक्रय मूल्य है 420 रुपया है, लेकिन जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ठीक है, तो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? जो माने उसके अनुसार 7x। अब ये जो हानि हो रहा है वो 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि ये कुल हानि है। इसलिए कुल हानि बराबर 7x। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो कि ये प्रश्न में बोला है कि 7 वस्तुओं के बराबर, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य इसलिए हम निकालें ताकि ये बराबर हानि है। एक बात क्लियर? उसके बाद देखो, लैंग्वेज आपको इतना लिखना नहीं, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो, है ना, अपने में मानकर। हम यहाँ बताने के लिए इतना लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप पे डिपेंड है। अब दूसरा क्या लिखेंगे? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसलिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और इसको समझो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब ये आपको क्या समझना है कि ये कुल क्रय मूल्य है ना, ये कुल क्रय मूल्य है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य है इज इक्वल्स टू 12x होगा, है ना। एक वस्तु का x रुपए, तो 7 वस्तु का 7x, इसलिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 12 रुपए। अब इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, छोटा सा फॉर्मूला। क्या है? हानि बराबर क्या होता है वो। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या होगा? हानि कब होगा? आप खुद भी समझ सकते हो कि किसी भी वस्तु को कम में ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं। तो ज्यादा में खरीदना और कम में बेचना, तो क्रय मूल्य ज्यादा हो गया। सो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और कहो तो लॉस इक्वल्स टू सीपी, कॉस्ट प्राइस, माइनस एसपी।
लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, ये होगा। अब देखो ध्यान दो, इसमें लॉस वाला फॉर्मूला यहां लगा दो, हानि इक्वल्स टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो हानि हमारा क्या है 7x है, कुल हानि कितना है, कुल में लेना है 7x बराबर क्रय मूल्य क्या है, कुल क्रय मूल्य 12x। सो 7x बराबर 12x माइनस विक्रय मूल्य। अब यहां से विक्रय मूल्य निकालें तो क्या होगा, विक्रय मूल्य को इस तरफ ले आओ एलएचएस में। सो विक्रय मूल्य बराबर, ये विक्रय मूल्य माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, एलएचएस में लाएंगे तो बराबर, और ये 7x जो है वो आरएचएस में ले चलते हैं, ठीक है, तो ये 7x माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में एलएचएस में, तो 12x माइनस 7x। अरे ये करने आ रहा है ना, या तो आप करो डायरेक्ट, दोनों नहीं करना है तो 12x को इधर ले आओ, ठीक है, 12x को डायरेक्ट इधर लाओ, वही होगा, दोनों माइनस में आएगा, फिर माइनस एक बार एक स्टेप, अगला स्टेप में माइनस हटाना होगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है। सो विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना हो गया 5x, विक्रय मूल्य बराबर 5x। अब देखो विक्रय मूल्य यहां से 5x हमें निकला है और प्रश्न में दिया है 420 रुपए। विक्रय मूल्य को हम 5x निकाले हैं और प्रश्न में दिया है क्या है 420 रुपए। तो यहां से हम दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना, दोनों को इक्वल करेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, इस विक्रय मूल्य की जगह पे क्या रखना है 420 रुपए, तो 420 रुपए बराबर 5x, है ना, विक्रय मूल्य देखो ना 420 है और यहाँ निकाले 5x, तो दोनों इक्वल होगा। सो 420 रुपए बराबर 5x, इसलिए x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो 420 बटे 5 कटेगा कितना बार में, देखो पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि अंत में 0 है। सो 5 8 बार में 40, 2 20 84 रुपए, यानी कि x का वैल्यू 84 रुपए। अब ये x क्या माने हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, जो हमें निकालना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये आंसर हो गया, कितना हो गया 84 रुपए, ऑप्शन सी वाला 84 रुपए। क्लियर। तो हम बता चुके इतना आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है, समझने के लिए सिर्फ ये लिखना है, ये समझ जाओगे आप मानी में कैलकुलेट कर सकोगे कितना कितना करना है। इसमें कौन सा कैलकुलेशन है, अरे विक्रय मूल्य निकालना, देखो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला लगाओ और ये वैल्यू बैठा दो, ठीक है, ये वैल्यू कैसे माने, देखो विक्रय मूल्य बराबर 420 दिया, एक वस्तु का क्रय मूल्य माने x, इसलिए 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7x हो गया, ठीक है। अब ये 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कुल हानि है, देखो यहाँ लिखा है हानि हुई, सो कुल हानि बराबर 7x। अब देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, कुल क्रय मूल्य, है ना, बराबर 12x। अब हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि 7x, ठीक है, क्रय मूल्य कुल 12x माइनस विक्रय मूल्य, यहां से विक्रय मूल्य निकालने तो कितना निकल रहा है 5x, और एक विक्रय मूल्य दिया है 420 रुपए, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल कर दे रहे हैं तो x बराबर 420 बटे 5 बराबर 84 रुपए। क्लियर। तो ये था टॉपिक।